ट्रेडिशनल मीठों के आगे कोई डेजर्ट काम नहीं करता। लुक कितनी प्यारी और टेस्ट लाजवाब। गर्मियों में हमारी ये कैरामल फ्लेवर की ठंडी ठंडी खीर तमाम डेजर्ट्स को पीछे छोड़ देगी। रेसिपी इतनी आसान है कि घंटों घंटों खीर पकाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फटाफट खीर बन के रेडी हो जाएगी। रेसिपी को मेरे साथ पूरा देखिएगा ताकि मैं आपके साथ जो छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी वो भी आपके काम आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1/4 कप चावलों को भिगो देंगे और 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट चावलों को भिगो दें। चावल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि हाथ से भी टूटेंगे। अब हम इन चावलों का पानी निकाल के और इनको 1/4 कप पानी के साथ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा जल्दी है और आपने चावल पहले से भिगोई हैं तो भी आप चावलों को फ़ौरन ग्राइंड कर सकते हैं। ऐसी सूरत में कि आपने चावल भिगोई नहीं है तो फिर आप खाली चावल को ग्राइंड करिएगा बगैर पानी के। ये थी एक छोटी सी टिप कि अगर आप चावल भिगोना भूल जाएँ तो क्या करें। अब हम एक पैन में लेंगे 3 कप मिल्क, फुल फैट मिल्क है ये। 2 इलायचियाँ इसमें ऐड करेंगे और उबाल आने देंगे इसको। दूध को उबाल आने के बाद हम इसमें जो पिसे हुए चावल हैं हमारे, जो हमने पानी के साथ ग्राइंड किए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप भूल गए पानी में भिगोना चावल और आपको फ़ौरन बनानी है तो आप खाली चावल ग्राइंड करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो भीगे हुए चावल हैं वो बहुत जल्दी हमारे पक जाएंगे और जो ग्राइंड किए हुए अगर आपने भिगोना भूल गए थे वो ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेंगे। हल्की से दरमियानी आंच पे हम चावलों को ऐड करने के बाद पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे। उबाल आने के बाद इसकी आंच इतनी हल्की कर देंगे कि चावल जो हमने ऐड किए हैं वो दूध में पकते रहें। थोड़ी ही देर में ये थिक होना शुरू हो जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा टेक्सचर आपको खीर का पसंद है आप इसको उतनी देर तक पका लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप इसको ज़रा ज़्यादा थिक कर लें। खीर का टेक्सचर आप देखने के कितना प्यारा है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जितनी भी थिक आप खीर रखेंगे, जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अपना कैरामल फ्लेवर के लिए चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। आप टेस्ट के हिसाब से चीनी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी चीनी की बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की आंच पे हम चमचा नहीं चलाएंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे और बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। फ्राई पैन को थोड़ा सा हम हिलाएंगे और जो चीनी हमारी कैरामलाइज़ हो रही है बग़ैर जले, वो इवनली सारी चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी। चूल्हा बंद करके अब हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और चीनी के जो क्रिस्टल बन जाएंगे तो वो पानी में घुल जाएंगे। हल्का हल्का हम चमचा चलाएंगे और जो चीनी के क्रिस्टल बने हैं वो जब पानी में पूरे अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे तो हम इस चीनी को, जो कैरामलाइज्ड हमारी शुगर है, हम इसको ऐड करेंगे खीर में। इससे खीर में इतना मज़े का फ्लेवर और इतना प्यारा सा कलर आ जाएगा। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जो शुगर मैंने कैरामलाइज करी थी उसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया था। उसकी वजह यह है कि अगर आपने शुगर अपनी रेडी करके साइड पे रख भी दी तो वो दोबारा क्रिस्टल नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें पानी होगा। ये छोटी छोटी बातें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताती हूँ ताकि आपको कुकिंग प्रोसेस सही से समझ आ जाए। अब इस खीर को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें 4 टेबल स्पून क्रीम की ऐड कर रही हूँ। कोई सी भी क्रीम आप ऐड कर सकते हैं, मिल्क पैक क्रीम भी। क्रीम ऐड करने के बाद बस अब हमें इसको बॉईल आने तक पकाना है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी प्यारी सी कलर वाली हमारी खीर तकरीबन रेडी हो चुकी है। कुछ लोग खीर गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग खीर ठंडी खाना पसंद करते हैं। खीर के लिए कोई प्यारा सा बर्तन लें। हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल जो था जिसमें हम मिट्टी के बर्तन में खीर सर्व किया करते थे, शादियों में खाते थे, अगर आपको भी वही स्टाइल पसंद है तो उसमें खीर का लुक बहुत प्यारा आता है। खीर को अपनी पसंद के नट से डेकोरेट करिए और इसको ठंडा करिए और इसको सर्व करिए। खीर ये सीरियसली बहुत मज़े की बनती है। खीर ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चेक करिएगा, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएंगी। ट्रेडिशनल खानों के अलावा इसमें बहुत से मैंने अरब खाने भी अपने चैनल पे शेयर करे हुए। ये मज़ेदार सी ठंडी ठंडी खीर खाते हुए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। ये क्वांटिटी खीर की जो मैंने बनाई है 2 से 3 पर्सन के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन वो अलग बात है कि जितनी मैंने चखी उतनी चखी, बाकी 1 पर्सन को ही पूरी हो गई थी। अब अगर इतने मज़े की खीर बनेगी तो ये तो होना ही है ना। लेकिन कोई बात नहीं, खीर की रेसिपी इतनी आसान है कि हम दोबारा बना लेंगे। बस दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।